शाम बखैर बाबा जान। शाम बखैर। शाम बखैर चचा। आप ये रोटी लेना चाहेंगे चचा? नहीं शुक्रिया। तुम लोगे? बहुत शुक्रिया। मजे से खाएं। लो। माफ कीजिएगा, मेरे हाथ से गिर गया। इजाजत दीजिए मुझे। कहाँ चले? दरअसल मेरे सर में दर्द हो रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ी देर आराम कर लूं मैं। लगता है कि तुम इस घर की रिवायत भूल गए हो कुबत। मर्द बीवी से पहले दस्तरखान छोड़कर नहीं उठ सकता। नई रस्में बीच में ना लाओ तो बेहतर है। बैठ जाओ। बहिए। पेरिस में जो जेवरात तुमने पसंद किए थे वो मंगवा दिए हैं मैंने। जल्द आ जाएंगे। शुक्रिया बाबा जान। चलो शुरू करो। खाने की बेअदबी मत करो। शायद इसके पेट में दर्द है। जो रात भर शराब पीता हो उसका मैदा कब सलामत रहता है? शीरी, मैं सिर्फ चचा के एहतराम में खामोश बैठा हूं। ये घर है या मैदान जंग? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। यहां मैं मौजूद हूं, मेरे सामने ही लड़ने लग गए। अपना हाथ दो बेटी। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये बात जानती हो ना? जानती हूँ बाबा जान। जब तुम्हें उदास देखता हूं तो मेरा दिल चाहता है इस पूरी दुनिया को ही आग लगा दूं। समझता हूं मैं तुम्हें। वैसे भी मुझे इस घर में समझने वाला कोई नहीं है। बोझ बन गई हूं सबके लिए। माजरत चाहती हूं मैं। अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। शब बखैर। कुवत, तुम्हारी ये लापरवाही बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। गैर जिम्मेदार होते जा रहे हो तुम जैसे कई शख्स मेरी बेटी के लिए कतार में खड़े थे, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हें चुना, और वो इसलिए कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत करोगे। लेकिन तुमने क्या किया? ना उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ी और ना ही सुकून। तुम्हें आखिर उससे शिकायत क्या है, ये बताओ मुझे। अब मुझे शीरी से कोई शिकायत नहीं है चचा। झूठ। तुम मेरी अमानत में खयानत कर रहे हो। जो मेरे होते हुए मेरी बेटी को तकलीफ दे सकता है वो मेरे बाद क्या करेगा? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे चचा जान। बात सुनो, अगर तुम अपने लिए भलाई चाहते हो तो अपना रवैया दुरुस्त कर लो। ये आखिरी तंबीह है मेरी, वरना तो तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। असल मसला शायद मेरे साथ नहीं है चचा जान। अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो किसके साथ है फिर? शीरी ही है जो कि खुश नहीं है। उसकी बेचैनी और हर वक्त की तलखी, ये सब इसी वजह से है कि वो मां नहीं बन सकी, और इसी बात ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। ये तुम्हें किसने कहा? हो सकता है कसूर सिर्फ तुम्हारा ही हो। मुमकिन है।
आ जाओ। मुझे इजाजत दीजिए। बड़े साहब, आपके जाती नंबर पर एक कॉल आई है। वो जरूरी बात करना चाहते हैं आपसे। फरमाइए। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जनाब, आप कैसे हैं? कहना तो यही चाहूंगा कि सब अच्छा है, लेकिन मुल्क के हालात तो आपको पता ही है। अगर मेरे लिए कोई काम है तो बताइए मुझे। बिल्कुल है। ऐसे अखबारात में मुदाखलत जरूरी है जो मुल्क में तसादुम पैदा करे, जो तलबा को बेचैनी की हवा देते हैं। हमें मुजाहिमीन की एक तहरीरी सिलसिले के बारे में भी मालूमात मौसूल हुई हैं, जो हम दोनों को मुतासिर करेगी। इसका फौरी सद्देबाब जरूरी है। ये पैगाम हर किसी तक पहुंचना चाहिए कि रियासत बेबस नहीं है। सही कहा। वो कहते हैं ना कि सांप के सर को बचपन में ही कुचल देना चाहिए ताकि दूसरे सांपों को ऐसा करने की जरूरत न हो सके। हम एक ही राय रखते हैं। इस सिलसिले में आपको आज शाम एक लिफाफे में मुतल्लिका अखबारात और इशाती इदारों के नाम मौसूल होंगे। आपका ये काम कल ही हो जाएगा, फिक्र ना करें। आपकी तरफ से मुझे इस मामले में कोई ताखीर नहीं चाहिए। खुदा हाफिज। चलें, खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा। साले, फरमाइए जनाब। सुनो, तुमने कुछ दिन पहले बताया था कि एक नौजवान हमारे होटल में आकर मेरे बारे में कुछ अजीब व गरीब सवालात कर रहा था तुमसे। फिर तुमने उसका ताक़ुब करवाया और पता चला कि वो एक सहाफ़ी है। क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है, और इस सिलसिले में हम आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। बाब आली के अखबारात को अब नज़्म व ज़ब्त में लाने का वक्त आ गया है साले। इससे पहले कि वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए, उन्हें ये पैगाम देना होगा। ऐसा पैगाम कि कलम उठाने वाला हाथ खुद सोचने पर मजबूर हो जाए। जो भी ज़रूरी मालूमात है उसे इकट्ठी करो साले, और उनके सरगुनाहों को फौरन उठाओ। ये मामला मुझे कल तक हल चाहिए। जैसे आपका हुक्म जनाब। कहाँ हो तुम फिरहाद? सब कुछ ठीक है ना? फिक्र ना करें, सब बिल्कुल ठीक है जनाब। कोई मुश्किल हो तो फौरन इत्तला दो मुझे। जी ठीक है जनाब।
सबको फोन करके बुला लो। जनाब सब आ चुके हैं। साले ने सारी तफसीलात से आगाह कर दिया है ना? जी उन्होंने बता दिया बड़े साहब। फिक्र ना करें बड़े साहब, वो वतन दुश्मन सहाफी कल तक अपनी हैसियत भी भूल जाएंगे। उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि रियासत और कौम से गद्दारी की क्या कीमत होती है। ये सरजमीन बेसहारा नहीं है। उन्हें ऐसे सबक सिखाएंगे कि वो सारी जिंदगी याद रखेंगे बड़े साहब। और हाँ, अगर इस हंगामे में पुलिस तुम में से किसी को गिरफ्तार कर ले तो घबराना नहीं है, मैं तुम्हें उसी वक्त रिहा करवा दूंगा। समझ गए ना? जी समझ गए बड़े साहब। ठीक है, अब काम पर लग जाओ। प्यारी खाला। अरे मेरी जान, आप अभी तक जाग रहे हैं, सोए क्यों नहीं? मैं भेड़े गिन रहा था, 281 तक पहुंचा था। फिर एक बिल्ली की आवाज आई मुझे, जैसे वो रो रही हो। बेचारी बिल्ली। मेरा मासूम बच्चा। अच्छा सुनो, अब तुम अपने कमरे में जाओ और आराम से सो जाना, ठीक है? मैं उस नन्ही बिल्ली का ख्याल रखती हूँ। डरो मत, मैं हूँ। हाँ, तो फिरहाद साहब ने बहुत देर बाद अपनी ज़ियारत करवाई है, तशरीफ लाने का शुक्रिया। तो बताइए आप कैसे? ठीक होंगे इंशाल्लाह? शहजाद, फिरहाद तुम कहाँ रह गए थे? इतनी देर हो गई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। मुझे अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे सच में। बस ठीक है, आराम से मेरी जान। मैं आ गया ना, देखो आ गया। मैं तुम्हारे पास हूँ। अखबार के दफ्तर में था, मुलाकात तवील हो गई। हम नए सिलसिले पर बात कर रहे थे ना, तो इसीलिए। फिरहाद मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या कुछ दिन के लिए तुम वहाँ जाना नहीं छोड़ सकते? बस अब ज्यादा सोचो मत, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब तुम कल कहीं नहीं जा रहे हो? अब हम यिल्दिज़ पेस्ट्री शॉप चलेंगे, फिर किताबों की दुकानों पर भी जाएंगे। तुम कह रहे थे ना तुम्हें कुछ नई किताबें लेनी है, कल तुम मुझे लेने आओगे, ठीक है? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं सुबह दफ्तर जाऊंगा, काम करूंगा और जैसे ही फ्री होऊंगा फौरन पेस्ट्री शॉप आ जाऊंगा, ठीक है मेरी जान? फिरहाद मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? अच्छा तुम ठीक है ना, अभी- इतना प्यारा मौसम हो रहा है। चलो आओ जरा साथ चलते हैं, एंजॉय करते हैं इस मौसम को। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं ये है। तो सच है। मैं तुम्हारा असीर हूँ, तुम जान भी नहीं सकती। तुम्हारा नाम मैंने यूं दिल में गाड़ रखा है जैसे किसी दीवार में कील ठोकी जाए। तुम्हारी आंखें वक्त के साथ और भी वसी और गहरी होती जा रही हैं। मैं अपने वजूद की हर सर्दी को तुम्हारी याद से हरारत देता हूं। दरख्त खिजां के इस्तकबाल में है। क्या ये शहर वही पुराना इस्तांबुल है? तारीकी में बादल बिखर रहे हैं। मैं तुम्हारा मोहताज हूं और तुम मेरे पास नहीं हो। जब भी जीने का ख्याल दिल में उभरता है तो ये दुनिया एक दरख्तों की महफिल सी लगती है, जहां पाकीज़ा रहना भी एक जद्दोजहद है और बेदिफा रहना एक ख्वाब। मैं हर बार खुद को खामोशी का हुक्म देता हूं और फिर तुम्हारे नाम से अपनी दास्तां शुरू करता हूं। सुबह बखैर फरहाद भाई। सुबह बखैर उमर। सब खैरियत है? सुबह सुबह अखबार का ख्वाब देख लिया था क्या? असरे हाजिर के शौरा वाले सिलसिले का आखिरी हिस्सा लिख रहा हूँ। जरा दिखाइए तो। ये अताउल्लाह कौन है भाई? अताउल्लाह इल्हान एक बहुत बड़े शायर है उमर, ये याद रखना, भूलना मत। और एक दिन आप भी बड़े शायर बनेंगे और आपका भी जिक्र ऐसे ही अखबार में होगा। शायर बनना इतना आसान भी नहीं है। क्यों नहीं? अगर किसी को शहजाद जैसी चाहने वाली मिल जाए तो सब कुछ आसान हो जाता है। सुबह बखैर मुस्तफ़ा। सुबह बखैर मुस्तफ़ा। सुबह बखैर। ओह, मुझे तो शहजाद से मिलने जाना था। मैं बहुत देर कर बैठा हूँ, नाराज हो जाएगी। हाँ, तो ये वजह थी आज इतनी सुबह आने की। अब समझा। चलो तुम्हें समझ आ ही गई उमर। फरहाद भाई। हाँ बोलो उमर। बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, फिर कभी। फरहाद बेटा, बेटा वो कुछ लोग हमारी तरफ डंडे लेकर आ रहे हैं। क्या? लेकिन क्यों जुल्फे भाई? नहीं पता, जल्दी करो, दरवाजा बंद करो और बाहर मत निकलना।
क्या तुम कुछ लेना चाहोगी बेटी? शुक्रिया, बस मैं अपने एक दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। माफ कीजिएगा, क्या मैं आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? बिल्कुल बेटी, काउंटर के पास रखा है। चलो चलो। हेलो। हेलो उमर, क्या फिरहाद वहाँ है? जी जी, फिरहाद भाई यही है। फिरहाद भाई। उमर, शहजाद आपा का फोन है। शहजाद, हेलो। तुम कहाँ पर हो? पेस्ट्री शॉप में हूँ मैं। फिरहाद वहाँ क्या हो रहा है? हेलो हेलो फिरहाद। शहजाद, क्या तुम मुझे सुन रही हो? फिरहाद वहाँ क्या हो रहा है? शहजाद, ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अजीब सी आवाजें आ रही है, जरूर वहाँ कुछ हो रहा है। वहीं रुको। अपने या मेरे बाबा को फोन करो ताकि वो आकर ले जाए तुम्हें वहाँ से। जल्दी करो, चलो यहाँ से। शहजाद, क्या तुम मुझे सुन रही हो? हेलो 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 फिरहाद। मेरे करीब मत आना। फिरहाद भाई, बचाए मुझे। ये मैंने नहीं किया, मैंने धक्का नहीं दिया था उसे, वो खुद गिर गया। मेरा बेटा तो किसी को भी तकलीफ नहीं दे सकता। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही मासूम दिल का मालिक है वो। हमने उसे बहुत नाजों से पाला है, जैसे रेशम में लिपटा हुआ फूल। मेरा बेटा इस जुल्म के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। हाशिम, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं रह सकती उसके बगैर। मेरे बच्चे को ला दो मुझे। खुदा ना ऐसी बातें मत करो महपारा, संभालो खुद को। मेरी बहन, इतना ना रो, खुदा रहम करेगा। देखो, शहरजाद भी यही कह रही है। फरहाद बेकसूर है, वो जल्द वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना देती हूँ खाला। उसे ले जाते हुए कोई तकलीफ तो नहीं दी थी ना उन्होंने? हाँ? नहीं,
कोई तकलीफ नहीं दी उसे। ये लो, थोड़ा पानी पी लो, अब बस करो, सब ठीक हो जाएगा। हाशिम चाचा, अब आगे हम क्या करेंगे? क्या आपने कुछ सोचा है? नहीं बेटी, जो सबको मालूम है वही हमें मालूम है। बस एक बात है कि मरने वाले के घर वालों को कायल करना होगा। उन्हें समझाना होगा कि फरहाद ने कत्ल नहीं किया, किसी और ने किया है। हमें किसी और को दरमियान में डालना होगा। उस शख्स का बाप खुद मुसीबतों को दावत देने वाला आदमी है। ऐसे लोगों को समझाना आसान नहीं होता। शहरजाद, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि उस लड़की की रात दुरुस्त नहीं है, मगर तुमने एक न सुनी। मगर हकीकत यही है कि बेकसूर है वो, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद अदालत में गवाही दूंगी। वो सब मेरी आंखों के सामने हुआ। वो आदमी खुद गिरा था। वो बेगुनाह है, उसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है बेटी, ठीक है, हम फरहाद को इस मुश्किल से निकाल लेंगे। मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है? मैंने कुछ नहीं किया, बार बार कह रहा हूं। बड़े नारे लगाए फिरते थे ना कि हम दिलेर आदमी हैं। अब हमारे सामने तुम दबाए बैठे हो और इनकार करते हो। आ जाओ। सीजाई गुंगोर, जेंगे स्टोपल, मेहमत अली ओलो, इनमें से जानते हो किसी को? मैं किसी को भी नहीं जानता। तंजीम के ये तीनों अरकान रोज तुम्हारे दफ्तर में आते जाते थे। क्या तुमने कभी नहीं देखा इन्हें? कहा ना मैंने, मैं सिर्फ अखबार के अदबी हिस्से पर लिखता हूं, किसी से कोई ताल्लुक नहीं। झूठ मत बोलना मेरे सामने। तुम्हारा ये ड्रामा नहीं चलेगा यहां। तुम जैसे लोग मुल्क को अंदर से खोखला कर रहे हैं, और अब कत्ल का इल्जाम भी तुम्हारे सर पर है। कत्ल की सजा जानते हो ना क्या है? सजाए मौत। मैंने बता दिया कि मैंने कत्ल नहीं किया किसी का भी। लेकिन सबूत तो कुछ और ही कह रहे हैं। देखो नौजवान, तुम्हें एक मौका देता हूं मैं, और अगर अक्लमंद होगी तो इसे गवाओगी नहीं। इस कागज पर दस्तखत कर दो तो आजाद कर दिया जाएगा तुम्हें। क्या है ये? इकरारनामा है ये। इसमें लिखा है कि तुम्हारा अखबार रियासत दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस है। दस्तखत करो और आजादी पाओ। तुम चाहते हो कि अपनी इज्जत बेच के मैं अपनी जिंदगी बचा लूं? कब्र में इज्जत नहीं चाहिए होती, इज्जत जीने के लिए होती है। बस अपनी जान बचा लो और इज्जत इसी मेज पे छोड़ दो। जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं उनके लिए मुझसे दस्तखत करवा रहे हो तुम। उन्हें मुजरिम साबित करके अपनी जिंदगी जी लूं मैं। अपनी जान के बदले किसी और की जान का सौदा नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ फांसी के लिए। सलीम, ले जाओ उसे और बंद कर दो कैद खाने में। फरहाद भाई। उमर, घबराओ मत मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखो, इस बच्चे को कुछ नहीं मालूम, खुदा के लिए उसको छोड़ दो। उसको कुछ नहीं पता, उसे कुछ भी नहीं मालूम। वो छोटा बच्चा है, छोड़ दो उसे, जाने दो। उसका कोई कसूर नहीं है।
महपारा की तो जान निकल रही होगी इस वक्त। अल्लाह किसी को औलाद के इम्तिहान में ना डाले। आमीन। दिल तो जलता ही है, आखिर माँ बाप का दिल जो है। अगर इन्होंने बात सुनी होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। कोई भी अपने होश में नहीं, ना ही इनके कदम जमीन पर है। मुझे इस तरह आंखें मत दिखाओ परवीन बेगम। हमारा नसीब अच्छा था कि आफत टल गई। शुक्र है बात रिश्ते तक पहुंचकर रुक गई। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, वरना हमारी भी कितनी बदनामी होती। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक बेगुनाह नौजवान इस वक्त जेल में है और अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत और वकार की पड़ी हुई है। क्या ये झूठ है? अगर वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता तो इन फजूल हरकतों से पहले तुम्हारे बारे में सोचता। मैं कभी एक फांसी के कैदी को अपना दामाद नहीं बनाऊंगा। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं? तो क्या कहूँ परवीन बेगम, क्या अपनी बेटी को बेवा देखने का इंतजार करता रहूं? ये बातें कहने से बेहतर था कि आप मेरा दिल चीर कर फेंक देते बाबा। फिरहाद बेकसूर है, देख लीजिएगा वो जरूर वापस आएगा। ये सब सिर्फ और सिर्फ ख्वाब है बेटी। हर अंजाम के लिए खुद को तैयार रखना होगा। आप कब से इतने सख्त दिल हो गए हैं बताएं मुझे। आपका जमीर कहाँ गया बाबा? आप कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं? ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? क्या मुझसे बात करने की तमीज नहीं है करो, तुम दोनों मुझे मार दोगे। चलें बैठे बैठे। शहरजाद जाओ अपने कमरे में जाओ बेटी, जाकर आराम करो। क्या हो गया जमशेद साहब? बेटी से ऐसे बातें नहीं की जाती। क्या हो गया है आपको? उसका दिल पहले ही टूटा हुआ है, उसे दिलासे की जरूरत है। अगर आप उसे कोई उम्मीद नहीं दे सकते तो कम से कम तकलीफ भी ना दे, मेहरबानी होगी आपकी। ये झूठी उम्मीदें उन जैसे अल्फाज से ज्यादा तकलीफ देती हैं परवीन बेगम। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी बेटी सारी जिंदगी एक लाश के साथ जीती रहे। उसे जो सोचना है वो सोचे। जरा रोटी उठाकर दो मुझे। अभी देती हूँ बाबा। शुक्रिया।